Welcome dear students to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Tilotma Mahajan and today we are going to learn Standard 7. Subject is Maths. Part 2. Lesson number 9. Direct proportion and inverse proportion. पहले हम देखेंगे डायरेक्ट proportion. In the previous class यानी 6th में we have learned how to compare two numbers and write them in the form of a रेशियो. दो नंबर को कंपेयर करके हम उसे रेशियो में लिखना ये पिछले साल हमने सीखा है. एग्जाम्पल, लुक एट द पिक्चर बिलो. वी सी डिविजन्स ऑफ अ सर्कल मेड बाय इट्स डायमीटर. सी, डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ डायमीटर्स एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स दे गिव राइज टू. डायमीटर हम एक सर्कल में अगर डायमीटर हम बढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके डिवीजन ज़्यादा होंगे उस सर्कल के. इन फिगर ए, ये फिगर ए, वन डायमीटर मेक्स, एक डायमीटर अगर हमने डाला तो पार्ट्स कितने हुए सर्कल के, 2. इन बी, 2 डायमीटर मेक्स 4 पार्ट्स ऑफ सर्कल्स. In D, 4 diameter makes कितने हुए, 8 parts of a circle. So number of diameters, number of divisions is equal to 1 diameter 2 parts यानी 1/2 equal to 2 diameters 4 parts, 3 diameters 6 parts, 4 diameter 8 part. Here the ratio of the number of diameters to the number of divisions remains constant. अब फिर से हम एग्जाम्पल में देखेंगे. The number of notebooks that the students of a government school received in shown in the table below. Children है 15, 12, 10 and 5 और नोटबुक्स है 90, 72, 60 and 30. नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ नोटबुक्स, चिल्ड्रन 15 को मिले 90, 12 चिल्ड्रन है या 12 स्टूडेंट्स है 72, 10, 60, 5, 30. अब ये इससे हमें ये एक पता चलता है कि 15 स्टूडेंट को कितनी नोटबुक मिली, 90. तो अगर 15 स्टूडेंट को 90 मिली तो एक स्टूडेंट को कितनी मिली, 6. 15 6 जा 90, 12 6 जा 72, 10 6 जा 60, 5 6 जा 30 यानी एक स्टूडेंट को कितनी मिली, 1/6. इन अदर वर्ड्स द रेशियो 1:6 remains the same or constant. Do you understand student? और इसी के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे. प्रैक्टिस सेट 37. फर्स्ट है, इफ 7 किलोग्राम ओनियंस कॉस्ट 140 रुपीज, how much must we pay for 12 किलोग्राम ओनियंस. अगर हमने 7 किलोग्राम यानी 7 किलो ओनियंस खरीदे तो हमें 140 रुपीज़ लगेंगे. तो हमें अगर 12 किलो खरीदना है तो हमें कितने रुपए लगेंगे. तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें 1 किलोग्राम की वैल्यू क्या है वो पता करना पड़ेगा. सेवन की 140. इन जनरल हम उसी तरह करते, क्या करते, पहले 1 किलो की कीमत पता करते, लेकिन हम यहाँ पे डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे. देयरफॉर 7x बोथ साइड
क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 12। देयरफॉर 7 से हम क्या करेंगे, अब दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। 7x डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 7। 7 गया x इक्वल टू 7 2 जा 14 0 एज इट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 12। देयरफॉर x इज इक्वल टू 12 2 जा 24 0 एज इट इज। तो अगर हमें 12 किलोग्राम ओनियन खरीदना है तो कितने रुपीस देने पड़ेंगे, हमें 240 रुपीस देने पड़ेंगे। अब हमने ये इस तरह की अरेंजमेंट क्यों की, रेशियो निकालने के लिए। अगर हमें सिंपल तरीके से निकालना होता आंसर तो हमें क्या करना पड़ता, पहले इस तरह करते हम 140 डिवाइडेड बाय 7 इस तरह करते हम। आंसर आता है यहाँ पे 20, यानी 1 किलोग्राम प्याज की कीमत क्या हुई 20, और उसके बाद हम 20 को 12 से मल्टीप्लाई करते और आंसर आता 240। ये हमारा सिंपल तरीका है। और हमने यहाँ पे अलग तरीके से डायरेक्ट प्रोपोर्शन से सॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल ये पहला एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया है 7 डिवाइडेड बाय 140 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय x। x क्या है, यहाँ की कीमत क्या है, वो 240। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। देयरफॉर 7x ये क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 7x इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई बाय 12। अब अगर हमें ये x निकालना है तो ये 7 को कट करना पड़ेगा। अगर हमें 7 को कट करना है तो इसे डिवाइडेड बाय 7 करना पड़ेगा। अब हम इक्वेशन का एक सीखा है हमने कि दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए, इसलिए दोनों साइड को 7 से हमने ये डिवाइड किया। देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 12 और आंसर आया एट लास्ट 240। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ सॉल्व द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स in your math notebook. Thank you. Like and subscribe our YouTube channel. Thank you once again.